प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट जीआरएफ जनवरी 25 की तैयारी के तहत पेपर 2 एजुकेशन टॉप क्वेश्चंस के रूप में जो प्रैक्टिस सेट हिंदी में दिसंबर 2005 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरे 45 प्रश्न शॉर्ट मैराथन के रूप में लिया गया है। सेशन पर नए हैं तो सेशन को सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और सेशन को आत्मसात कर सके। ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा 1 नंबर पे है। सोक्रेटिक विधि आधारित है। ए आज्ञापन, बी परिचर्चा, सी वार्तालाप, डी प्रश्न पूछना। सही विकल्प क्या होगा? तो ये सुकरात के सोक्रेटिक विधि है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये प्रश्न पूछने पर आधारित है। कहीं किसी सार्वजनिक स्थल पर सुकरात जी खड़े होकर करके और कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी और उनसे प्रश्न पूछते थे जिसका उन्हें उत्तर नहीं आता था। इस विधि के माध्यम से सुकरात ने लोगों के प्रति ज्ञान की प्राप्ति को जागृत किया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी की ओर है। यह है सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। सूची एक में है ए सांख्य, बी बौद्धवाद, सी जैनवाद और डी वेदांत। तो इसको सही रूप में मिलाना है। कौन सा हमारा हो जाएगा? तो हम सब जानते हैं कि सांख्य जो है वो कपिल जी की देन है, ए थ्योरी, और बौद्ध जो है नागार्जुन, बौद्धवाद नागार्जुन जी का, जैनवाद जो है यह पार्श्वनाथ, और वेदांत जो है हमारा आदि शंकराचार्य जिन्हें दूर से मिलाया गया है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प क्या हो रहा है? ऑप्शन ए की ओर। यह है सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर फटाफट। दर्शन की कौन सी शाखा प्रभावात्मक अनुशासन में आस्था रखती है? ए अस्तित्ववाद, बी यथार्थवाद, सी आदर्शवाद और डी प्रयोजनवाद। तो आदर्शवाद जो है वो आपको अनुशासन की विशेष रखता है। जैसे शिक्षक और छात्र में संबंध जो है आपका शिव की ओर है। आदर्शवाद सही आंसर का मिलान है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। ए अस्तित्ववाद, बी प्रकृतिवाद, सी प्रयोजनवाद और डी आदर्शवाद। और इधर आपको उससे संदर्भित है। तो यहाँ सीधा सा है कि प्रकृतिवाद। तो प्रकृति में ही जो हॉरिस्टिक खोज विधि का संचालन किया गया, तो शिक्षा अन्वेषण कार्य के रूप में प्रकृति जो है वह यही है, यही से स्टार्ट हुआ। यानी बी हमारा 3 की ओर है। तो बी 3 है, 1 में और 2 में 3 कैंसिल, 4 कैंसिल। अब देखा जाए आदर्शवाद। आदर्शवाद किसके विकास के लिए? किसी व्यक्तित्व के विकास के लिए, यानी मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए। डी हमारा क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। डी 4 हो रहा है तो ऑप्शन 1 की ओर है। 1 हमारा सही हो जाएगा। ए 5 अस्तित्व शिक्षा जीवन की समस्याओं के हल के लिए। ये अस्तित्ववाद जो है वह सहज बोध के लिए होगा। ए का पहला होगा। यह मिल नहीं रहा है, इसलिए हमारा यह प्रश्न जो है आपको एक्स्ट्राबल हो जाएगा, तारांकित हो जाएगा। ये हमारा पहला नहीं होगा। ये मिल नहीं रहा है। चूंकि अस्तित्ववाद सहज बोध के लिए शिक्षा, ये सही है। प्रकृतिवाद शिक्षा अन्वेषण कार्य के लिए। आदर्शवाद मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए। और प्रयोजनवाद समस्याओं के हल के लिए। यानी सी जो है आपको 5 कोण में।
ये पहला होगा। चलिए देखा जाए सही आंसर। यह आपका स्टारेबल है, इसका आंसर यूजीसी द्वारा नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। तत्व भौतिकी मुख्य रूप से संबंधित है। ए अनुदेशन की विधियों से, बी शिक्षा के लक्ष्य से, स्वतंत्रता और अनुशासन से, डी पाठ्यक्रम से। तो यहाँ जो तत्व मीमांसा से संबंधित है, तो तत्व मीमांसा हमारा शिक्षा के लक्ष्यों से बतलाता है। ऑप्शन बी की ओर है सही आंसर का मिलन, शिक्षा के लक्ष्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर। आदर्शवाद के अनुसार ए वस्तु की अपेक्षा विचार अधिक महत्वपूर्ण है, बी विचारों की तुलना में वस्तुएं अधिक महत्वपूर्ण है, सी विचार और वस्तुएं दोनों महत्वपूर्ण है, डी विचार और वस्तुएं दोनों महत्वपूर्ण नहीं है। क्या होगा हमारा सही विकल्प? आदर्शवाद के अनुसार क्या कह रहा है? वस्तुओं की अपेक्षा विचार। तो आदर्शवाद जो कह रहा है उसमें हमारा क्या अति होता है? मस्तिष्क, ब्रेन। तो ब्रेन जो है यहीं पर हमें थॉट मिलता है, यहीं पे हमें बुद्धि आती है, विचार होती उत्पन्न होती है। तो ये वस्तु से, गुड्स से कहीं यह बेटर है। तो वस्तु की अपेक्षा विचार जो है अधिक महत्वपूर्ण है। किसके अनुसार? आदर्शवाद के अनुसार। ऑप्शन हमारा एक ही ओर है। यह है सही आंसर का मिलान। वस्तुओं की अपेक्षा विचार अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर। सत्य वही है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, वह है ए प्रकृतिवाद के अनुसार, बी यथार्थवाद के अनुसार, सी अस्तित्व के अनुसार, डी आदर्शवाद के अनुसार। तो यथार्थवादी ने जो देखा प्रत्यक्ष रूप से उसे ही उसने सत्य माना। किसने माना? यथार्थवादी। ऑप्शन हमारा बी की ओर है सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर। दर्शन शास्त्र की शाखा जो शिक्षक पर सर्वाधिक बल देती है वह है ए यथार्थवाद, बी प्रकृतिवाद, सी आदर्शवाद, डी अस्तित्ववाद। ये आपका बल होगा। क्या होगा 8 का हमारा? तो सबसे ज्यादा बल अभी हम लोगों ने देखा कि शिक्षक और छात्र जो एक दूसरे से मुखातिब होकर, आमने सामने होकर जो फेस टू फेस बातें होती है वो हमारा आदर्शवाद का अंतर्गत में आता है। ऑप्शन सी की ओर है। ये है हमारा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर। व्याकरण शिक्षण में व्याकरण की संरचना जीवन की संरचना से जुड़ी होनी चाहिए, इस अनुदेशन प्रणाली पर बल दिया। ए अस्तित्ववादियों ने, बी आदर्शवादियों ने, सी यथार्थवादियों ने, डी प्रयोजनवादियों ने। क्या होगा सही विकल्प हमारा? तो यहाँ भी आपको जो मतलब है वह यथार्थवादी द्वारा ही व्याकरण की संरचना पर बल दिया गया। ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। यथार्थवादियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर। प्रत्यक्ष परिणाम द्वारा अनुशासन पर बल दिया गया। ए प्रयोजन विधियों द्वारा, बी प्रकृतिवादियों द्वारा, सी यथार्थवादियों द्वारा और डी अस्तित्ववादियों द्वारा। क्या होगा? तो अभी पिछले में ही हम लोगों ने देखा कि प्रत्यक्ष परिणाम पर जो सामने हमसे गुजर जाए एकदम, वो है प्रकृतिवादी, जो हम नेचुरल रूप से देख रहे हैं। ऑप्शन कहीं ना कहीं बी की ओर है। यह सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पर। पुरस्कार के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह मुख्य विशेषता किस अधिगम की? ए व्यवहारवादी, बी संज्ञानात्मक, सी मानवतावादी, डी वैज्ञानिक। क्या होगा सही विकल्प हमारा? तो यह जो है व्यवहारवादी आपको 3 रहे हैं, पावलोव, थॉर्नडाइक
और स्किनर। इन लोगों ने ही हमें व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने ही हम इसके बारे में बतलाया। तो क्या हो जाएगा, पुरस्कार का जो अधिगम है ये व्यवहारवादी है। ऑप्शन ए की ओर है, ये है सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर, एक अध्यापक एक विद्यालय में कक्षा 11 में विज्ञान पढ़ाता है जहां कक्षा का आकार तथा व्यक्तिगत विभिन्नताएं अधिक है। इस स्थिति में निम्न में से कौन सी युक्ति व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रबंधन में सर्वोचित होगी? ए चर्चा सत्र चलाना, बी अभिक्रमित अधिगम सामग्री का उपयोग, सी कमजोर बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे बच्चों का उपयोग, डी अध्यापन में सरल भाषा का प्रयोग। क्या होगा हमारा सही आंसर? तो 11 में है बच्चा हमसे कुछ अच्छे ढंग से है, यानी वो बातें को समझने वाले हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड 1-2 के नहीं है। तो हाँ, यदि उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में सुव्यवस्थित ढंग से सुंदर सुंदर पदों में विभक्त कर दिया जाए तो उससे बच्चे आसानी से सीखने में गतिमान हो सकते हैं। क्या होगा? अभिक्रमित अधिगम सामग्री का उपयोग। ऑप्शन बी की ओर, यह सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, निम्न में से कौन सा निर्देशन का कार्य नहीं है? किसी व्यक्ति की सहायता करना, ए अच्छी नौकरी पाने में, बी अपनी क्षमताओं को पहचानने में, सी अपनी स्थिति अभिमान करने में और डी अपनी शक्ति तथा कमजोरी पहचानने में। क्या हो जाएगा सही हमारा? तो इसका नहीं है, प्रश्न भी देखना है कि नहीं है। तो अपनी स्थिति पर अभिमान करने में, कहीं ना कहीं हमें किसी भी स्थिति पर अभिमान नहीं होना चाहिए। ऑप्शन हमारा सी की ओर है, यह है सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की ओर, गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है तथा इसके बाद छात्र को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन कर रहे हैं वह है ए निकटता का नियम, बी पुनर्बलन का नियम, सी तत्परता का नियम और डी अभ्यास का नियम। क्या हो जाएगा हमारा सही विकल्प? यह जो है सीधा सा है कि समस्याओं को हल करने के पहले प्रश्न को शिक्षक द्वारा करा दिया जाता है, उसके बाद उसे करने के लिए कहा जाता है। तो जो काम शिक्षक खुद कर दिया उसके बाद आपको यानी इसे प्रैक्टिस कहा जा रहा है कि आप भी करते रहो। हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी की ओर, अभ्यास के नियम। सही आंसर का मिलान है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की ओर फटाफट, शिक्षा मनोविज्ञान में हम अध्ययन कर सकते हैं ए मानवीय व्यवहार का, बी मानव मस्तिष्क का, सी शिक्षा में असमान छात्र, डी अधिगम में छात्रों के व्यवहार में सुधार के तरीके का। क्या होगा? शिक्षा में मनोविज्ञान अध्ययन, ये हमारा क्या होगा? कहीं ना कहीं मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन कहा जा रहा है कि वह क्या सोचना चाह रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सी विधि छात्रों में सृजनशीलता का विकास करने में सहायक होगी? ए सामूहिक कार्य, बी सहयोगात्मक अधिगम, सी मस्तिष्क उद्दोलन, डी प्रश्न उत्तर सत्र। क्या होगा? एकदम सीधा सा उत्तर झलक रहा है कि सृजनशीलता कहाँ होगा? जब मस्तिष्क का उद्दोलन होगा, उसे बार बार झकझोरा जाएगा कि नए चिंतन होना चाहिए, नई सोच विकसित करने के लिए हमें मस्तिष्क को उद्दोलन करना पड़ता है। हमारा ऑप्शन सी की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की ओर, एक छात्र गणित के प्रश्न हल करने में बहुत परिश्रम कर रहा है क्योंकि उसके पिता ने उसे अच्छे अंक लाने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। इसका अर्थ है कि छात्र में ए आंतरिक प्रेरणा है, बी बाह्य प्रेरणा, सी गणितीय प्रेरणा है, डी आंतरिक तथा बाह्य प्रेरणा है। क्या हो जाएगा सही विकल्प हमारा 17 में? ये हमारा बाह्य प्रेरणा हो जाएगा, क्योंकि छात्र जो है वह स्वयं से नहीं कर रहा है, उसके
पिता ने कहीं ना कहीं प्रबोलन दिया, मोटिवेट किया गया कि तुम्हें ऐसा करने पर ऐसा मिलेगा, तो वह पूरे जोश खरोश के साथ बाह्य प्रेरणा उसे प्राप्त हो रहा है, एक्सटर्नल मोटिवेशन। ऑप्शन बी की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की ओर। यदि एक बच्चा साधारण साहचर्य क्रियाओं से तार्किक क्रियाओं तक विकसित हो चुका हो तथा धन ऋण गुना भाग कर सकता हो, तो विकास के जिस स्तर पर वह पहुंच गया हुआ है, ए सेंसरी मोटर, बी ऑपरेशनल मोटर, सी कंक्रीट ऑपरेशन और डी फॉर्मल ऑपरेशन। क्या होगा सही हमारा? ये जो आपको दिया गया है क्रम से ए बी सी और डी, ये जो है आपको पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का चरण है। सेंसरी मोटर आपको 0 से 2 में है और प्री ऑपरेशनल आपको 2 से 7 है। यहाँ आपका 7 से 12 और फॉर्मल ऑपरेशन 12 से 17 वर्ष आयु वर्ग का है। तो यहाँ कहीं ना कहीं बच्चा जो है धन यानी जोड़, घटाव, गुना और भाग, ऋण, ये चारों संक्रिया को वह जान रहा है, तो ऑपरेशन कर रहा है, यानी प्री ऑपरेशनल के स्टेज पर वो है। ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान हमारा फॉर्मल ऑपरेशन नहीं, या आपको प्री ऑपरेशन होगा, ये नहीं होगा। प्री ऑपरेशनल, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की ओर। निम्नलिखित का मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 में। ए में है भाटिया, बी कैटल, सी स्ट्रॉन्ग और डी मैस्ले। क्या होगा सही हमारा? तो भाटिया जो है वह बुद्धि के विकसित के रूप में है, कैटल जो है वह व्यक्तित्व से है, यानी B5 हो जाएगा, A3 और B5, A3 B5। हाँ, है ही नहीं, ऑप्शन गलत हो गया है क्या? बैठ नहीं रहा। ए भाटिया, भाटिया जो है वह आपका बुद्धि से है, ये चौथा होगा ना, यहाँ चौथा, सॉरी, A4 है, B5 है, यानी 1 की ओर है, 1 हो जाएगा। सी हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग, रुचि और मैस्लो आवश्यकता। मैस्लो का सिद्धांत जो है आवश्यकता से संदर्भित है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। यह है सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की ओर। बुद्धि तथा विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात सही है? ए दोनों प्रक्रिया प्राकृतिक है, बी बुद्धि वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया तथा विकास में बाह्य कारक की आवश्यकता होती है, सी यदि वृद्धि संतोषजनक है तो विकास स्वतः हो जाता है, डी दोनों प्रक्रिया बिना बाह्य हस्तक्षेप के साथ साथ चलती है। क्या होगा? यहाँ वृद्धि कह रहा है और यहाँ विकास कह रहा है, और दोनों में सही पूछा जा रहा है। विकास यहाँ डेवलपमेंट से और वृद्धि यहाँ ग्रोथ से है, तो क्या हो जाएगा हमारा सही? ये वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है और विकास जो है बाह्य कारक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन कहीं ना कहीं हमारा बी की ओर है। यह सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की ओर। एक सर्प बीन की धुन पर नाचना सीख लेता है, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा अधिगम सिद्धांत लागू होता है? ए स्किनर का सक्रिय अनुबंधन, बी थार्नडाइक का संबंध, सी कटलेविन का क्षेत्र का सिद्धांत और डी पावलोव का क्लासिकीय अनुबंधन। क्या हो जाएगा हमारा? तो स्किनर का जो अनुबंधन सिद्धांत है वह हमें बतलाता है कि किस जीव जंतु में कैसे हम प्रशिक्षण दिया जाए। क्या हो जाएगा? स्किनर का सक्रिय अनुबंध, ऑप्शन ए की ओर। यह सही आंसर का मिलान।
नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की ओर। निम्न में से कौन सा गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिमान के प्रविधि आयाम में है? ए सेमांटिक, बी कॉग्निटिव, सी यूनिट्स और डी इम्प्लीकेशन। क्या होगा सही हमारा? तो गिलफोर्ड के त्रिविमीय है। त्रिविमीय आयाम जो है उसमें एक नंबर पर है आपको सामग्री, दूसरा है संक्रिया और तीसरा है उत्पाद। सामग्री आपको 4 प्रकार के, संक्रिया 5 प्रकार के और उत्पाद 6 प्रकार। और ये तीनों जब एक साथ मिलते हैं तो हमारा क्या होता है? 4 5 20, 20 छक्का 20 से 4 गुने 5 गुने 6 त्रिविमीय है, यानी 120 बुद्धि को ये। और ये जो हमारा है संक्रिया, ये 5 प्रकार के हैं। इसमें आपको आते हैं संज्ञान, स्मरण, परंपरागत चिंतन, गैर परंपरागत चिंतन और मूल्यांकन। अंत में तो क्या हो जाएगा? यहाँ कहीं ना कहीं आपको संज्ञान दिया जा रहा है, कॉग्निटिव। ऑप्शन बी की ओर है सही आंसर का मिलान, कॉग्निटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट 23 की ओर। संस्कृत पूंजी है। ए सांस्कृतिक संगठनों द्वारा की गई है, बी विद्यालय में सिखाए गए सांस्कृतिक आचरण, सी विद्यालय उत्सव में विद्यार्थियों द्वारा की गई सांस्कृतिक गतिविधि, डी एक शिक्षार्थी की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि। क्या होगा सही विकल्प हमारा? सांस्कृतिक पूंजी। तो जो बच्चों को सिखाया जाता है, समझाया जाता है औपचारिक रूप से, फॉर्मल रूप में कहा होता है, तो हमें विद्यालय में सिखाया। तो विद्यालय में सिखाए गए सांस्कृतिक आचरण ही हमारा संस्कृत पूंजी है। ऑप्शन बी की ओर है, यह सही आंसर का मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की ओर। हमारे देश में अंतर्राज्यीय और असंतुलन अधिक है। अंतर्राज्यीय असंतुलन, यह और नहीं होगा, अधिक है। ये साक्षरता दर में, बी सामाजिक परिवर्तन, सी सामाजिक अस्थिरीकरण और डी सामाजिक गतिशीलता में। तो कहाँ असंतुलन है? अंतर्राज्यीय, अलग अलग राज्यों में, तो वो है आपको सामाजिक परिवर्तन में, सोशल चेंज। ऑप्शन बी की ओर सही आंसर का मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की ओर फटाफट। हमारे देश में पंथ निरपेक्षता है। ए अधार्मिक, बी धर्म विरोधी, सी विधर्मी और डी धर्म समर्थक। क्या हो जाएगा? विधर्मी होगा, जो पंथ निरपेक्षता है। क्योंकि यहाँ हमारे समाज में किसी भी धर्म को कम महत्व नहीं दिया गया है, सभी को समान महत्व धर्म दिया गया। लेकिन जब देश में धर्म निरपेक्षता है तो पंथ निरपेक्षता हमारा विधर्मी हो जाएगा। ऑप्शन सी की ओर है सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है। वर्तमान में हमारे देश में शिक्षा के समाजशास्त्र के निर्धारण में निम्न में से कौन अधिक प्रभावशाली है? ए धर्म, बी राजनीतिक प्रणाली, सी आधुनिकीकरण और डी भाषा। तो अधिक कहा जा रहा है वर्तमान में और शिक्षा के समाजशास्त्र में, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी बोली, अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज जो हमारा है उस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन डी की ओर है, भाषा। सही आंसर कब मिला? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की ओर। एक सामाजिक प्रणाली के रूप में शिक्षा की मुख्य भूमिका है। ए सामाजिक मूल्य के उत्तरोत्तर पीढ़ियों में पहुंचाना, बी समाज के कर्मियों को दिखाना और सुधारना, सी समाज में आधुनिकीकरण की शुरुआत करना, डी व्यक्तियों को शांत जीवन के लिए सहायता करना। क्या होगा? समाज शिक्षा की मुख्य भूमिका पूछा जा रहा है। तो उत्तरोत्तर पीढ़ियों में पहुंचाना, एक के बाद बढ़ते क्रम में उत्तरोत्तर पीढ़ियों में सामाजिक मूल्य का दायित्व। ऑप्शन ए की ओर है, यह सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट 28 की ओर फटाफट। शिक्षा में तकनीकी के अधिक उपयोग के समाज पर प्रभाव होंगे। ए विद्यार्थियों में पृथक्करण, बी समाज का आधुनिकीकरण, सी सामाजिक हमला, डी कक्षा अधिगम में
सहयोग। क्या होगा सही विकल्प हमारा 28 का। तो सामाजिक हमला तो होगा नहीं, और तकनीकी के अधिक उपयोग से कहीं ना कहीं हम नवीनता की ओर चल रहे हैं। ये हमें विज्ञान की ओर बढ़ा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम किसी क्षेत्र में जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो वो हमारा प्रभावपूर्ण उपयोग होगा। समाज का विकसितीकरण, आधुनिकीकरण, ऑप्शन बी की ओर। और पृथककरण होगा नहीं, कक्षा अधिगम में सहयोग होगा, लेकिन पूछा जा रहा है तकनीकी में अधिक, तो ये हो जाएगा आपका समाज का आधुनिकीकरण। सही आंसर का मिलान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की ओर। भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रभाव को कालिक क्रम में सजाइए। प्रजातंत्र, अच्छा यहाँ प्रजातंत्र आ गया है। एक प्रजातंत्र, 2 धर्म, 3 राजनीतिक और 4 आधुनिकीकरण। ये 4 है। और ये सबसे पहले किसको लिया गया? तो शिक्षा जगत में, शिक्षा के इतिहास में सबसे पहले धर्म से शुरुआत हुआ, यानी 2। ऑप्शन हमारा कहीं ना कहीं बी की ओर है। पहले हमारा धर्म आया, उसके बाद राजनीति, और उसके बाद हमारा है प्रजातंत्र। 1, 2, 3 और चौथा में है आधुनिकीकरण। ऑप्शन क्या होगा? बी। सही आंसर का मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की ओर। शैक्षिक अवसरों की समानता का सिद्धांत दिया गया है। ए शैक्षिक समाजशास्त्र, बी शिक्षा के समाजशास्त्र, सी शिक्षा के अर्थशास्त्र और डी शिक्षा के इतिहास से। क्या होगा? तो अवसर अवसर पूछा जा रहा है। शैक्षिक अवसर की समानता जो है कहीं ना कहीं हमें शिक्षा के अर्थशास्त्र लिया गया है कि यही जो है आर्थिक समानता का जो ड्रीम दिखलाया गया कि हम सब भी एक बराबर पर हो, तो शिक्षा के अर्थशास्त्र से है। ऑप्शन सी की ओर। सही आंसर कब मिला? नेक्स्ट क्वेश्चन 31 की ओर। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची 1 में है ए सामाजिक स्थिरीकरण, बी सामाजिक गतिशीलता, सी सामाजिक परिवर्तन और डी सामाजिक समदृष्टि। क्या हो जाएगा? तो सामाजिक समदृष्टि जो है वो कहीं ना कहीं हमें बराबर पर दिखलाता है, तो कब से होगा? तो आरक्षण से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमें आरक्षण से होगा। और आरक्षण किसको प्राप्त है? SC, ST और OBC को। यही है। सामाजिक परिवर्तन कब होगा? अभी पिछले पन्नों में हम लोगों ने देखा आधुनिकीकरण से। गतिशीलता, समाज में गतिशीलता कब होगी? तो शिक्षा के बदौलत। और समाज का स्तर जो है किससे होता है? तो स्तरीकरण, यानी जाति। कहाँ होगा? यही। क्या हो गया? ए का 3 आपको एक ही ऑप्शन में है, ए में है। ए का B1, C2 और D4। ऑप्शन ए की ओर। सही आंसर का मिलान है। चलिए 32। संस्कृति के संदर्भ में शिक्षा की भूमिका है। ए संरक्षण, बी उन्नयन, सी संरक्षण और उन्नयन दोनों, डी आधुनिकीकरण। क्या हो जाएगा? तो शिक्षा जो है यह दोनों के मिली भगत से है, संरक्षण और उन्नयन दोनों। इस प्रकार ऑप्शन हमारा सी की ओर हो जाएगा। यह है सही आंसर का मिलान, संरक्षण और उन्नयन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पर। टी परीक्षण तब उपयोगी होगी जब ए 2 समूह के मध्यमानों की तुलना करता है, बी 2 चरों में संबंध ज्ञात करता है, सी वितरण सामान्य नहीं है, डी क्रमबद्धित मापनीय है। टी टेस्ट के बारे में है, तो यह जो है एक सांख्यिकीय विधि है और इसमें 2 मध्यमानों के बीच के अंतर की सार्थकता की जांच होती है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ऑप्शन हमारा 2 समूह के मध्यमानों की तुलना करता है। ऑप्शन ए की ओर। सही आंसर का मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पे है।
निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, दिशा परिकल्पना का परीक्षण एक पुच्छीय परीक्षण के द्वारा करना। बी, शून्य परिकल्पना का परीक्षण एक पुच्छीय परीक्षण के द्वारा करना। सी, वैकल्पिक परिकल्पना का परीक्षण द्विपुच्छीय परीक्षण के द्वारा करना। और डी, शून्य परिकल्पना का परीक्षण द्विपुच्छीय परीक्षण के द्वारा नहीं करना। यही ऑप्शन हमारा क्या होगा? तो सही पूछा जाए, दिशा परिकल्पना का परीक्षण एक पुच्छीय परीक्षण के द्वारा करना, क्योंकि एक पुच्छीय में 1 वे और 2 वे जो डायरेक्शन होगा वो हमारा सही होगा। ऑप्शन ए की ओर है सही आंसर का मिला। दिशा परिकल्पना का परीक्षण एक पुच्छीय परीक्षण के द्वारा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की ओर फटाफट। शोध प्रक्रिया में शोध के पद का सही क्रम कौन सा होगा? ए, प्रदत्तों का संग्रह, समस्या की पहचान, 3 परिकल्पना का परीक्षण, डी परिकल्पना का निरीक्षण और 5वां निष्कर्ष निकालना। क्या होगा हमारा सही विकल्प? तो निष्कर्ष निकालना तो सबसे अंत में होगा ही होगा, तो सी कैंसिल, डी कैंसिल। और सबसे पहले क्या करते हैं हम सब? तो समस्या की पहचान करते हैं, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, पी। तो क्या है, इस पी कहाँ है? 2 की ओर है, ए और 2 दोनों में। उसके बाद क्या करना होता है? तो उसके बाद हमें परिकल्पना का निरीक्षण करना होता है कि हमने क्या कार्य किया। 2 के ये हो गया समस्या की पहचान करना, सबसे पहले 2 पर आएगा। उसके बाद परिकल्पना का परीक्षण यानी हाइपोथेसिस बनाना 4 पर। 2 4 1 3 5 बी की ओर हो जाएगा ऑप्शन हमारा, क्योंकि इसका जो शॉर्टकट हमने याद किया PhD CAG, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, ये है आपको डाटा, ये है आपका कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस और जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। ऑप्शन कहीं ना कहीं बी की ओर सही आंसर का मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पर। मानक विचलन का मान हमेशा धनात्मक होता है क्योंकि ए, विचलन का वर्ग किया जाता है, बी, इसका मान सर्वव्यापक धनात्मक स्वीकार किया गया, सी, यह धनात्मक अंकों का वर्गमूल है, डी, यह समूह के अंदर भिन्नता दर्शाता है। क्या होगा सही विकल्प हमारा? तो विचलन का वर्ग किया जाता है तो हमेशा यह धनात्मक ही होगा। यदि -3 को हम वर्ग करते हैं तो हमारे 9 आएगा जो पॉजिटिव है, तो विचलन का वर्ग किया जाता है। ऑप्शन ए की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 की ओर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए, स्वतंत्रता के अंश हमेशा पूर्णांक में होते हैं, बी, स्वतंत्रता के अंश ऋणात्मक हो सकते हैं, सी, स्वतंत्रता के अंश भिन्नात्मक हो सकते हैं, डी, स्वतंत्रता के न्यायादर्श के आकार पर निर्भर नहीं है। क्या होगा? तो ये आंसर आपको मिल ही गया, स्वतंत्रता के अंश हमेशा पूर्णांक में होते हैं। ऑप्शन ए की ओर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38। यदि किसी परीक्षण के दोनों आधे भागों में यह संबंध गुणांक 0.52 है तो पूरे परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक होगा ये 0.6 है, बी 0.52, सी 0.34 और डी है 0.72। क्या होगा? इसमें आपको आर का मान ज्ञात करना होता है। आर का मान ज्ञात करना होता है जो आपको कटापीटी करने पर 0.68 हो जाएगा। ऑप्शन ए की ओर है। यह है सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 की ओर। भौतिक विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान में प्रयोगात्मक अनुसंधानों में अंतर होता है। ए, चरों के मापन में, बी, चरों के नियंत्रण में, सी, चरों के संचालन, डी, इन सभी में। क्या होगा? तो सामाजिक विज्ञान में जो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वह अंतर होता है। किस किस में होता है? तो चर के मापने में, चर के नियंत्रण में और चर के संचालन में। ये तीनों में हमें दिखलाता है। इस प्रकार सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 की ओर। इन सभी में सही आंसर का मिलान हो गया आपको। 40वां है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना। ए, यादृच्छिक न्यायादर्श, बी, सदस्य न्यायादर्श, सी, बहुस्तरीय न्यायादर्श और डी है अस्तरीकृत और आनुपातिक
न्यादर्श। इसमें सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? तो यादृच्छिक कहीं ना कहीं हमें प्रोबेबिलिटी की ओर बतलाता है। स्वदेश उसका एक उद्देश्य होना चाहिए कि वह क्या कह रहा है। तो स्वदेश में क्या हो जाएगा आपका? जनसंख्या समरूप है और ढांचा उपलब्ध है। ये सीधा सीधा एकदम हो गया आपका बी का दूसरा। तो बी का दूसरा कहाँ है? आपको मात्र बी में ही है। ऑप्शन हमारा क्लियर। ये हमारा क्या हो जाएगा? यादृच्छिक न्यायादर्श की इकाई का सीधा चयन नहीं किया जाए, क्योंकि यहाँ रैंडमली लिया जाता है, नहीं किया जा सकता है। बहुस्तरीय ये यहाँ ढांचा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ढेर सारे में काम किया जाना है, जनसंख्या अधिक। स्तरीकृत और आनुपातिक में तो जनसंख्या विषम है और ढांचा उपलब्ध है, एक दूसरे के साथ है, यानी 1 2 3 4। ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा आपको ऑप्शन बी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 पर है। भारत में सुनामी द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के 18 वर्ष की आयु के छात्रों में कुंठा का अध्ययन, इस अध्ययन की प्रकृति है? ए वर्णनात्मक अध्ययन, बी एक्स पोस्ट फैक्टो अध्ययन, सी क्षेत्रीय प्रयोग अनुसंधान और डी क्रियात्मक अनुसंधान। क्या होगा सही विकल्प हमारा? तो 18 वर्ष के छात्र यानी छात्र आपको मैच्योर्ड है, तो इनसे किस प्रकार कुंठा का अध्ययन, तो उनको किस प्रकार से बतलाया जाए? तो वर्णनात्मक अध्ययन। ऑप्शन ए की ओर है। यह है सही आंसर का मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। काय वर्ग परीक्षण उस समय किया जा सकता है यदि मापनीय हो? ए क्रमबद्धीय, बी अंतरालात्मक, सी नामी और डी अनुपातात्मक। क्या होगा हमारा? काय वर्ग परीक्षण जो है वह आपको क्रमबद्धीय होता है। ऑप्शन ए की ओर है। फटाफट क्वेश्चन 2 3 बच गए आपको। काय वर्ग परीक्षण यही है आपका सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 की ओर। काय वर्ग परीक्षण के उपयोग के लिए एक 4 स्टार 3 कंटीजेंसी सारणी बनाई गई है, तो इसके स्वतंत्रता के अंश होंगे? ए 12, बी 9, सी 6 और डी 7 है। क्या होगा? तो यहाँ जो है आपको बतलाया गया है डी एफ इक्वल टू डी आर से संबंधित है। डी एफ इक्वल टू डी आर, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर? आपको एक बार घटेगा और दूसरा में गुना हो जाएगा, यानी 4 गुने 1 और 3 गुने 1 3 और ये हो गया 2 बराबर 6। आंसर हमारा सी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 की ओर फटाफट। कक्षा 10 के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में बुद्धि, तनाव समायोजन तथा आत्मविश्वास के यौगिक योगदान का अध्ययन। इस अध्ययन में आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सबसे अच्छी सांख्यिकीय तकनीक है? ए आंशिक सहसंबंधित, बी सहसंबंध गुणांक का पाई गुणांक, सी बहुल सहसंबंध, डी बिंदु बाई सीरियल सहसंबंध। क्या होगा? शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट बाई सीरियल, यानी बाई सीरियल पॉइंट बाई सीरियल, बिंदु यहाँ आएगा। ऑप्शन डी की ओर सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सेशन का ये आखिरी प्रश्न है 45वां पर। निम्नलिखित कथनों को पढ़े। 1 किसी भी सार्थकता स्तर के लिए 1 टेल परीक्षण का सारणी मान 2 टेल परीक्षण के सारणी मान से कम होगा। 2 किसी भी सार्थकता स्तर के लिए 1 टेल परीक्षण का सारणी मान 2 टेल परीक्षण के सारणी मान से अधिक होगा। 3 वर्गों के योग का मान धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है, किंतु यह इस बात पर निर्भर करता है कि शुद्धिकरण कारक का मान क्या है। 4 वर्गों के योग का मान हमेशा धनात्मक होता है, चाहे शुद्धिकरण कारक कुछ भी हो। ऑप्शन आपको ABCD में दिया गया है, सही क्या हो जाएगा? तो किसी भी सार्थकता स्तर पर 1 टेल परीक्षण का सारणी मान 2 टेल परीक्षण के सारणी मान से कम होगा। अब एक हमारा ये सही है और बाद बाकी ये सब नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? केवल कथन 1, ऑप्शन ए की ओर सही आंसर का मिलान। यह है केवल कथन 1।
तो ये थे आपके कुछ चुनिंदा सेट जो 2005 के दिसंबर से सारे प्रश्नों को एकत्रित करके फटाफट रिवीजन किया गया है। सेशन पर नए हैं तो सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। वीडियो ज़्यादा लंबा न बनने सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होकर सेशन को साझा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।